दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। सोशियोलॉजी मेजर 7 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि साक्षात्कार क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। विशेषता पूछे या फिर गुण पूछे, दोनों एक ही बात है, ठीक है। क्या पूछा गया कि साक्षात्कार क्या है और इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यहाँ पर हम साक्षात्कार जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम दो चीजों को ध्यान में रखेंगे। एक तो होता है जो शोधकर्ता, जो साक्षात्कार है, कम से कम दो लोग होने चाहिए साक्षात्कार के लिए, ठीक है। तो साक्षात्कार के लिए कम से कम दो लोगों की आवश्यकता होती है। एक तो होता है जो शोध करता है, ये हो गया हमारा शोधकर्ता, ठीक है। जो सवाल पूछेगा शोध, वो होगा उत्तरदाता, तो जो जवाब देता है। आप इंटरव्यू को जानते होंगे, इंटरव्यू कैसे होता है, कम से कम दो लोग उसमें लगते ही लगते हैं। तो जो सवाल करने वाला है वो शोधकर्ता कहलाएगा और जो जवाब देने वाला है वो उत्तरदाता कहलाएगा। अब ये साक्षात्कार क्या होता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। साक्षात्कार क्या है, तो साक्षात्कार एक विधि है, ठीक है, जिसके माध्यम से ये जो शोध करता है वो उत्तरदाता के आमने सामने बैठकर प्रश्न पूछता है और उसके उत्तरों के माध्यम से तथ्यों के बारे में, विचारों के बारे में, अनुभवों के बारे में, भावनाओं के बारे में जानने का ये प्रयास करता है। जो भी उत्तरदाता उत्तर देता है, इनके सवालों का जो भी ये उत्तर देता है, ये जो शोध करता है वो उनके जवाबों के माध्यम से उनके तथ्यों के, विचारों के, अनुभव और भावनाओं को जानने का प्रयास करता है। और ये जो पूरा विधि होता है उसी को साक्षात्कार कहा जाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो हम यहाँ पर हम लोग दो शब्दों का प्रयोग करेंगे। एक तो हमारा हो जाएगा शोधकर्ता और दूसरा हमारा हो जाएगा उत्तरदाता, ठीक है। तो दोनों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। एक बार हम लोग साक्षात्कार के आंसर में जो लिखेंगे उसके पहले छोटा सा एक परिचय जरूर लिख देंगे। हम आपको बार बार बोलते हैं कम से कम एक छोटा सा परिचय से आप लोग शुरू कीजिए। अगर परिचय नहीं भी लिखते हैं, अगर मान लीजिए इसको हम परिचय नहीं लिखते हैं, तभी आप आंसर इस तरह से लिखना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप यहाँ पर साक्षात्कार का अर्थ लिख देंगे। अर्थ तो हम लिखे, अब यहाँ पर देख सकते हैं अर्थ भी हम यहाँ पर लिख के लाए, लेकिन डायरेक्ट इसको लिखना शुरू नहीं किए। हम यहाँ पर थोड़ा सा परिचय लिख दे रहे हैं ताकि एग्जामिनर देखे तो एक दो नंबर एक्स्ट्रा आपको मिल सके, ठीक है। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देना है। कहा जा रहा है कि सामाजिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य समाज से संबंधित सही, स्पष्ट और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करना होता है। यह सामाजिक अनुसंधान का मतलब कहा जा रहा है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि कई बार लिखित प्रश्नों के माध्यम से उत्तरदाता अपनी पूरी बात नहीं कह पाता। कई बार क्या है, तो लिखित प्रश्नों के माध्यम से उत्तरदाता जो अपनी पूरी बात को नहीं कह पाता। ऐसी स्थिति में शोधकर्ता व्यक्ति से सीधे बातचीत करके जानकारी प्राप्त करता है। अब हम लोग आए मुद्दा पर, जो साक्षात्कार की बात है उस पर हम लोग आ रहे हैं। पहले हमने क्या कहा कि सामाजिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य समाज से सही, स्पष्ट और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करना होता है, ठीक है। कई बार लिखित प्रश्नों के माध्यम से उत्तरदाता अपनी पूरी बात को नहीं कह पाता है, ठीक है। इसीलिए ऐसी स्थिति में शोधकर्ता व्यक्ति से सीधे बातचीत करके जानकारी प्राप्त करता है। इस बातचीत की योजनाबद्ध और उद्देश्यपूर्ण विधि को साक्षात्कार कहा जाता है। और ये जो बातचीत होता है दोनों लोगों के बीच में, ये एक योजनाबद्ध और उद्देश्यपूर्ण विधि से होता है और इसी विधि को साक्षात्कार कहा जाता है। सामाजिक अनुसंधान में साक्षात्कार का विशेष महत्व है और सामाजिक अनुसंधान में जो साक्षात्कार उसका विशेष महत्व है। आगे हम लोग देखेंगे साक्षात्कार के अर्थ को। यहां से आप समझ सकते हैं कि साक्षात्कार का अर्थ क्या होता है। उसको आप लिखना ना भूले, परिचय जो हम बताए आपको उसको आप लिखना ना भूले, उस तरह से परिचय को आप लोग जरूर लिखिएगा। साक्षात्कार का अर्थ क्या होता है उसको आप देख लीजिए। कहा जा रहा है कि साक्षात्कार वह विधि है जिसमें शोधकर्ता उत्तरदाता से आमने सामने बैठकर प्रश्न पूछता है और उसके उत्तरों के माध्यम से तथ्य, विचार, अनुभव और भावनाएं जानने का प्रयास करता है। जैसे कि हम आपको शुरू में ही बताएं, दो लोग होते हैं कम से कम, एक होता है शोधकर्ता और दूसरा होता है उत्तरदाता। जो शोधकर्ता होता है वो उत्तरदाता से सवाल करता है, जो उत्तरदाता होता है वो जवाब देता है, और जो शोधकर्ता होता है उनके जवाबों से वो समझने का प्रयास करता है कि उनके पास कैसा तथ्य, मतलब उसके पास कितना फैक्ट है, वो कितना जानकारी रखता है, ठीक है। उसके विचार कैसे, उसके बारे में पता चलता है, अनुभव के बारे में पता चलता है, भावनाओं के बारे में पता चलता है। तो ये सब जानने का ये प्रयास करता है, जो शोध करता है वो इन सब बातों को जानने का प्रयास करता है और इसी विधि को साक्षात्कार कहा जाता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो साक्षात्कार बातचीत के माध्यम से जानकारी एकत्र करने की एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित प्रक्रिया है। अगर एक लाइन में हम लोग इस तरह से कहना चाहे तो कह सकते हैं कि साक्षात्कार बातचीत के माध्यम से जानकारी एकत्र करने की एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित प्रक्रिया है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग समझेंगे साक्षात्कार की विशेषताओं को। साक्षात्कार की विशेषताओं को या फिर गुण को हम लोग देखते हैं। पहला जो गुण है साक्षात्कार का वह प्रत्यक्ष संपर्क की विधि, डायरेक्ट संपर्क की विधि होती है। मतलब आप आमने सामने बैठ करके सवाल कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो ये इसका क्या है कि गुण है। कहा जा रहा है कि साक्षात्कार में शोधकर्ता और उत्तरदाता के बीच सीधा संपर्क होता है। साक्षात्कार में क्या होता है, तो जो शोधकर्ता होता है और जो उत्तरदाता होता है उसके बीच में सीधा संपर्क होता है। आमने सामने बातचीत होने के कारण उत्तरदाता स्वयं को अधिक सहज महसूस करता है। आमने सामने बैठ करके डायरेक्ट बात होता है तो जो उत्तरदाता है वो स्वयं को अधिक सहज महसूस करता है, कंफर्टेबल महसूस करता है।
इससे वह बिना झिझक अपनी बात कह पाता है और जानकारी अधिक वास्तविक होती है। इससे क्या होता है, तो जो भी उत्तरदाता होता है वो बिना झिझक के अपनी पूरी बात को, अपने सभी बातों को अच्छे से समझा पाता है, कह पाता है, और जानकारी अधिक वास्तविक होती है। और जानकारी क्या है, तो अधिक वास्तविक होती है। तो प्रत्यक्ष संपर्क की विधि इससे होता है, ठीक है। इसका गुण है, एक विशेषता है साक्षात्कार का। दूसरा जो इसका गुण है वो है गहन और विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इससे क्या होता है, तो गहन और विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। लिखने से क्या होता है, जैसे हम आपको यहाँ पर लिख दे रहे हैं सिर्फ, तो लिखने से जो बात हम अभी और भी आपको बताना चाह रहे हैं वो हम नहीं बता पा रहे। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा बताते रहे तो यहाँ पर सब कुछ लिखना भी तो पड़ेगा, इतना सब बात को हम लिख पाएंगे नहीं, लिख पाएंगे। तो अगर डायरेक्ट हम आपसे फेस टू फेस पढ़ाते तो हम आपको और चीजों को बता पाते, ठीक है। लेकिन जो साक्षात्कार है उसमें जो दूसरा विशेषता होता है वो है गहन और विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इससे क्या होता है, तो गहन और विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इस विधि के माध्यम से शोधकर्ता किसी विषय की गहराई तक पहुंच सकता है। जो शोध करता है वो किसी विषय की गहराई तक पहुंच सकता है। यदि उत्तर अधूरा लगे तो अतिरिक्त प्रश्न पूछकर पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अगर उत्तर जो है अधूरा लगे तो जो शोध करता है वो अतिरिक्त प्रश्न पूछ करके उस जानकारी को प्राप्त कर सकता है। इससे समस्या के कारण और प्रभाव दोनों को समझना आसान होता है। इससे क्या है, तो जो समस्या है या फिर जो कारण है, प्रभाव है, इन दोनों को समझना आसान होता है। जो भी समस्या है उसके कारणों को भी समझा जा सकता है, उसके प्रभावों को भी समझा जा सकता है। तीसरा पॉइंट हम लोग जानेंगे, जो तीसरा हमारा पॉइंट है वो है अशिक्षित उत्तरदाताओं के लिए उपयोगी। ये अशिक्षित उत्तरदाताओं के लिए उपयोगी होता है। जैसे अगर सिर्फ उत्तर लिखने के बारे में बात होता, अगर हम पढ़े लिखे नहीं होते तो क्या हम इतना सब कुछ लिख पाते? नहीं लिख पाते। लेकिन अगर हमको कुछ आप पूछते और अगर मेरे पास जानकारी होता तो हम आपको बता देते, ठीक है। तो अनपढ़ लोगों के लिए उपयोगी होता है। ये जो साक्षात्कार है वो अशिक्षित लोगों के लिए भी उपयोगी होता है, ठीक है। यही कहा जा रहा है। क्या कहा गया इसमें कि साक्षात्कार विधि में उत्तरदाता का पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं होता। जो साक्षात्कार विधि है उसमें उत्तरदाता का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। शोधकर्ता स्वयं प्रश्न पूछता है और आवश्यकता अनुसार भाषा को सरल बनाता है, और आवश्यकता अनुसार भाषा को सरल बनाता है। जैसे जो उत्तरदाता है, अगर शोधकर्ता का प्रश्न उसको समझ में नहीं आ रहा तो वो पूछ सकता है कि भाई हमको समझ में नहीं आया, फिर से पूछो, तो वो फिर से पूछ सकता है। और इसी के बारे में कहा जा रहा है कि शोधकर्ता स्वयं प्रश्न पूछता है और आवश्यकता अनुसार भाषा को सरल बनाता है। इस कारण यह विधि ग्रामीण और अशिक्षित समाज के अध्ययन में अत्यंत उपयोगी है। और इसी कारण ये जो विधि है साक्षात्कार विधि ग्रामीण और अशिक्षित समाज के अध्ययन में अत्यंत उपयोगी होता है। तो ये क्या है, तीसरा इसकी विशेषता हो गई। साक्षात्कार का जो अगला विशेषता है या फिर गुण है वह उत्तरों में स्पष्टता और शुद्धता। उत्तरों में स्पष्टता आता है और शुद्धता होती है। यदि उत्तरदाता प्रश्न को सही ढंग से नहीं समझ पाता, यदि जो उत्तरदाता है, हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि इसमें दो शब्द का उपयोग करेंगे, एक होगा हमारा शोधकर्ता जो प्रश्न पूछने वाला है, एक होगा हमारा उत्तरदाता जो जवाब देने वाला है, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है कि यदि उत्तरदाता प्रश्न को सही ढंग से नहीं समझ पाता तो शोधकर्ता उसे समझा सकता है, तो शोधकर्ता उसे और आसान भाषा में समझा सकता है, ठीक है। इससे गलत उत्तर मिलने की संभावना कम हो जाती है और उत्तर अधिक स्पष्ट व शुद्ध होते हैं। इससे जो गलत उत्तर मिलने की संभावना है वो भी कम हो जाता है और इससे क्या होता है, सही और स्पष्ट और शुद्ध उत्तर मिलता है। तो उत्तरों में स्पष्टता और शुद्धता देखने को मिलता है। साक्षात्कार का जो अगला जो इसका विशेषता है वो है लचीलापन या फिर जिसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी कहा जा रहा है कि साक्षात्कार में शोधकर्ता परिस्थिति के अनुसार प्रश्नों में परिवर्तन कर सकता है। साक्षात्कार में शोधकर्ता परिस्थितियों के अनुसार प्रश्नों में परिवर्तन कर सकता है। जिस तरह से जवाब आ रहे हैं उस तरह से उसको और भी परिस्थितियों में उसको परिवर्तन किया जा सकता है। यदि कोई उत्तर महत्वपूर्ण लगे तो उस विषय पर और गहराई से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अगर आप YouTube में ही अगर कभी आप यूपीएससी का इंटरव्यू देखते हैं तो आपको पता होगा कि लोग जो कैंडिडेट है, जो जिन विषयों पर कैंडिडेट बात करता है, जो इंटरव्यूअर होता है वो उन्हीं विषयों पर और जोर देता है, ठीक है, उन्हीं विषयों के बारे में पूछना चालू करता है। तो सेम वही बात कहा जा रहा है कि साक्षात्कार में शोधकर्ता परिस्थिति के अनुसार प्रश्नों में परिवर्तन कर सकता है। यदि कोई उत्तर महत्वपूर्ण लगे तो उस विषय पर और गहराई से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यह लचीलापन साक्षात्कार को अन्य विधियों से अलग बनाता है और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन है वो साक्षात्कार को अन्य जो विधि होते हैं उन विधियों से इसको अलग बनाने का काम करता है। छठा जो इसका हम लोग विशेषताओं या फिर गुण को देखेंगे वो है उत्तरदाता का विश्वास और सहयोग प्राप्त होता है। जो उत्तरदाता होता है उसका विश्वास और सहयोग प्राप्त होता है। आमने सामने बातचीत के कारण उत्तरदाता शोधकर्ता पर विश्वास करता है। आमने सामने बातचीत करने से क्या होता है, तो जो उत्तरदाता है वो शोधकर्ता पर विश्वास कर लेता है। इससे वह निजी और संवेदनशील विषयों पर भी ईमानदारी से उत्तर देने लगता है। इससे क्या है, तो वो निजी और जो संवेदनशील कह सकते जो सेंसिटिव सब्जेक्ट है उस पर भी ईमानदारी से उत्तर देने लगता है, जिससे जानकारी की गुणवत्ता बढ़ जाती है। जिससे क्या है, तो जानकारी की गुणवत्ता बढ़ जाती है। शोधकर्ता को जो जानकारी चाहिए था उसको वो आराम से मिल पाता है। तो उत्तरदाता का विश्वास और सहयोग भी प्राप्त होता है, किससे, साक्षात्कार विधि से।
सातवां जो पॉइंट है इसमें वो है गैर मौखिक प्रक्रियाओं का अवलोकन। गैर मौखिक प्रतिक्रियाओं का अवलोकन। कहा जा रहा है कि साक्षात्कार के दौरान शोधकर्ता उत्तरदाता के चेहरे के भाव, हाव भाव, आवाज के उतार चढ़ाव और व्यवहार को देख सकता है। जब हम लोग किसी से बातचीत करते हैं या फिर इंटरव्यू हम लोग देते हैं या फिर कह सकते हैं कि जो साक्षात्कार होता है, तो इसके दौरान जो शोधकर्ता होता है, जो सवाल पूछने वाला होता है, जो उत्तरदाता है, जो जवाब देने वाला होता है, उसका चेहरा देख करके, उसका हाव भाव देख करके, उसके आवाज के उतार चढ़ाव को देखते हुए उसके व्यवहार को देख सकता है। ये सभी बातें उत्तरों को सही ढंग से समझने में सहायता करती है। ये क्या होता है, तो इससे क्या होता है, तो जो भी उत्तर दे रहा है उसको सही ढंग से समझने में ये सहायक होता है कि वो कितना कंफर्टेबल है या फिर किस तरह से वो जवाब दे पा रहा है, कितने उसके तरीके या फिर किस तरह से वो समझा पा रहा है। ठीक है, इन सब बातों को समझ सकता है। नेक्स्ट जो इसमें जानकारी है, जो इसकी विशेषता है, वो सामाजिक और भावनात्मक पक्ष की जानकारी। सामाजिक और भावनात्मक पक्ष की भी जानकारी मिलता है। साक्षात्कार के माध्यम से केवल तथ्य नहीं बल्कि उत्तरदाता की भावनाएं, दृष्टिकोण और सामाजिक सोच भी सामने आती है। क्या कहा गया कि साक्षात्कार के माध्यम से केवल तथ्य सामने नहीं आता बल्कि उत्तरदाता की भावनाएं भी, उसके दृष्टिकोण और सामाजिक सोच भी सामने आती है। इसे समाज के मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक पक्ष को समझने में मदद मिलती है। इससे क्या होता है, जो समाज की मनोवैज्ञानिक या फिर जो भावनात्मक पक्ष है उसको भी समझने में मदद मिल पाता है। अंतिम जो हम लोग इसमें विशेषता देखेंगे वो है उत्तरों की विश्वसनीयता में वृद्धि। उत्तरों की विश्वसनीयता में वृद्धि होती है क्योंकि शोधकर्ता स्वयं प्रश्न पूछता है और उत्तरों की तुरंत जांच कर सकता है। शोधकर्ता जैसे ही सवाल पूछता है और उत्तरदाता जवाब देता है तो तुरंत ही जो शोधकर्ता है उसके उत्तरों को जांच कर सकता है कि कितना सही वो जवाब दे रहा है और मेरे अकॉर्डिंग दे पा रहा है या फिर नहीं दे पा रहा। इसलिए गलत, अधूरे या भ्रमित उत्तरों की संभावना कम हो जाती है। इसलिए क्या कहा जा रहा है कि जो गलत उत्तर है, जो अधूरे या फिर भ्रमित उत्तर है, उसकी संभावना बहुत ही कम हो जाती है। इससे प्राप्त जानकारी अधिक विश्वसनीय होती है। इससे जो प्राप्त होता है, जो साक्षात्कार से जानकारी प्राप्त होती है, वो अधिक विश्वसनीय होता है। दोस्तों आगे एक छोटा सा निष्कर्ष को हम लोग देख लेंगे। निष्कर्ष लिखना बहुत ही जरूरी है। कहा जा रहा है कि अतः स्पष्ट है कि साक्षात्कार सामाजिक अनुसंधान की एक प्रभावी और उपयोगी विधि है। साक्षात्कार क्या है, तो सामाजिक अनुसंधान का एक प्रभावी और उपयोगी विधि है। यह विधि शोधकर्ता को समाज की वास्तविक स्थिति, लोगों के विचारों, समस्याओं को गहराई से समझने में सहायता करती है। यद्यपि इसमें समय और परिश्रम अधिक लगता है, फिर भी इसकी उपयोगिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर भी इसकी जो उपयोगिता है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत ही बेहतर विधि है किसी भी बात को समझने के लिए, समाज की बातों को समझने के लिए, फिर किसी व्यक्ति की भावनाओं को, उनकी बातों को समझने के लिए। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। और चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लिए तो इसको बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर जरूर जरूर सेट कर लीजिएगा ताकि आने वाला जो भी मेरा वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, अच्छे से सारे सेमेस्टर में सभी विषयों की तैयारी कर सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। प्लेलिस्ट और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो जाकर के आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और प्लेलिस्ट से जाकर तैयारी शुरू कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।